ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमन्मते नमः। रम रामाय नमः। मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु बृहस्पति बकरी होने जा रहे हैं और जिसका प्रभाव आने वाला समय में दिखाई देगा और कुछ लोगों की जिंदगी में दिखाई दे रहा है। और गुरु बृहस्पति का बकरी, देखिए कोई भी ग्रह बकरी जब होता है तो स्वाभाविक बात है, बकरी ग्रह वीर्यवान बताया गया, अति वीर्यवान, चेष्टा बली। तो बृहस्पति बकरी होना मतलब स्वाभाविक बात है, अच्छा बात है। बकरी ग्रह बहुत कुछ दे देते हैं, धन धान्य गोप लक्ष्मी, गाड़ी घोड़ा खरीदना, घर बनाना इत्यादि दे देते हैं। यानी शुभ ग्रह अगर बकरी होते हैं तो बड़े सारे अचानक फल कर देते हैं। किसी को मान सम्मान प्राप्ति, धन प्राप्ति, ज्ञान का प्राप्ति, नया ज्ञान मिलना, नया बुद्धि मिलना। वाचस्पति विद्महे बुद्धि निर्णय धीमहि, तो ये गुरु बृहस्पति का गायत्री है, तन्नो गुरु। तो ये सारा चीज तो मिलेगा। और अभी तक बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट कर रहे थे कि गुरु फल नहीं दे रहे हैं, गुरु फल नहीं दे रहे हैं। तो ये बकरी अवस्था, जो बकरी काल है, आने वाला 4 महीना आप देखना बड़े सारे फल करेंगे। हाँ, बीच में थोड़ा सा गलत फल भी होगा, जब 3-4 ग्रह एक साथ बकरी हो जाएंगे तो बड़े सारे उल्टा, ज्ञान भी उल्टा हो जाएगा। बृहस्पति उल्टा है तो मंगल बकरी होगा तो पराक्रम और प्रचेष्टा और अहंकार और ईगो भी बकरी हो जाएंगे। पुलिस लोग भी उल्टा सीधा समझेंगे। उसी समय कुछ दिन तक शनि बकरी रहेंगे तो कर्म भी उल्टा रहेगा। बुद्ध भी अगर गंडबुल में आके थोड़ा सा बकरी मूवमेंट ले लेता है तो बुद्धि भी उल्टा हो जाएगा। तो उस समय बड़े सारे दुष्प्रभाव दिखाई देंगे। लेकिन ये जो गुरु से अगर खाली फलित करते हैं तो ओवरऑल धनु को छोड़ देने से और मिथुन को छोड़ देने से स्वाभाविक बात है सबके लिए कुछ अच्छा फल दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छा फल तो यहाँ पर कर्क राशि को एकादश का गुरु, मकर राशि का पंचम का गुरु, मेष राशि को द्वितीय का गुरु और कन्या राशि को नवम का गुरु बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। अचानक धन प्राप्ति का योग रहेगा, अचानक बड़े सारे खुशखबरी भी मिलेगा और कुछ लोगों को तो अचानक दुख खबर भी मिल सकता है, जिससे कुंभ वालों को मिल सकता है। चतुर्थ का है, सैड न्यूज दे देता है। बकरी है, फल तभी मिलेगा जब चेष्टा करेंगे। चेष्टा बली इसको बोला जाता है। जब आप मेहनत करोगे तभी रिजल्ट देगा, नहीं तो नहीं देगा, अपने आप फल नहीं देता है। गुरु बृहस्पति का ये बकरी गोचर सभी 12 राशियों के लिए कुछ अच्छे और कुछ बुरे फल तो लेके आएगा। लेकिन इस टाइम पीरियड में एक बात और भी है कि शुक्र इस गुरु बृहस्पति के साथ समसप्तक हो जाएंगे। रिजल्ट तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन शुक्र के ऊपर 3-3 पाप ग्रहों का दृष्टि होने के कारण शुक्र का भी शुभता बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, आप ऐसे नहीं कह सकते हो, गुरु का दृष्टि में रहेगा। तो उस समय बड़े सारे अच्छे फल परिणाम भी आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है मकर का काम वासना में वृद्धि, महिलाओं में एरोगेंस। मुझे आज कोई पूछ रही थी कुंभ राशि का कि इस समय अपना बहू या अपना लवरी का समझाए। मैं बोला एकदम मत समझाओ, वो कंडीशन नहीं है, अभी छोड़ दो, अभी ये समय सही नहीं है। हालांकि अभी ये कंडीशन तो नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे प्लैनेट्स मूवमेंट हो रहे हैं तो मैं बोला रुक जाओ 1 महीना, शुक्र को निकल जाने थे स्कॉर्पियो से, तो उसका प्रिलिमिनरी इंपैक्ट एंड इफेक्ट आना चालू हो चुका है। तो मेष राशि का अगर देखते हैं, द्वितीय स्थान में द्वादशाधिपति बन के यहाँ पर रहना, बकरी होना, तो बड़े सारे यात्राओं में इच्छा लगना, दूर जाएं, तीर्थाटन जाएं, घूमने जाएं, अहेतुक खर्चा होना। द्वादशपति बकरी होकर धन स्थान में तो रोग बाग में खर्चा होना, यात्रा में खर्चा होना, बिना फालतू का चीज खरीद के घर में लाने का खर्चा होना, तो थोड़ा सा समस्याप्रद रहेगा। लेकिन पॉजिटिव भी रहेगा, वाणी के द्वारा सबको जीतोगे। कुछ धन प्राप्ति का भी योग दिख रहा है। कुछ मैटर्स जिन मेष राशि वालों का अभी से 7.5 इंपैक्ट में चल रहा है, वो लोग थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। वृषभ के लिए बात करते हैं, गुरु बृहस्पति गोचर तो वनगमनम भवेत, दूर यात्रा का स्थान दिखाई दे रहा है। कुछ शारीरिक रोग बाग भी दिखाई देने का संभावना वृषभ राशि के लिए दिखा रहा है, क्योंकि वृषभ राशि के लिए अष्टमाधिपति भी हैं और लाभाधिपति भी हैं, तो लाभ तो देंगे, लेकिन लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन का भी अष्टम जो आदमी की जिंदगी में परिवर्तन लाता है सडन, ये भी दिखाई दे रहा है।
लेकिन इसके उपरांत भी मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अपने जीवन में गाड़ी वगैरह संभल के चलाएं। धन आगमन तो दिखाई दे रहा है। मिथुन के लिए बात करते हैं। द्वादश का गुरु सुख में तो कमी नहीं करेगा, लेकिन द्वादश गुरु होते ही खर्चा, टेंशन, पीड़ा, झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, जमीन जायदाद का मैटर को लेके प्रॉब्लम, और साथ में मंगल भी यहाँ बैठा है, आगे चल के द्वितीय में जाएगा तो गुरु बृहस्पति का रिजल्ट यहाँ पर धन, हॉस्पिटल में खर्चा, यात्रा में खर्चा, मेंटल परेशानी, और आध्यात्मिक क्षेत्र में तीर्थाटन में रुचि और तीर्थाटन में खर्चा। यहाँ बहुत पॉजिटिव गुरु बृहस्पति का नहीं कहेंगे, और राहत में मंगल बैठा है तो टेंशन भी देगा। द्वितीय स्थान में जब जाएगा तो खर्चा और दरिद्र दोष भी लगाएगा, तो अच्छा तो नहीं रहेगा। मिथुन वालों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट रहेगा, लेकिन एक पॉजिटिव बात है कि कितना भी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस आ जाए, सुख में कमी तो नहीं होगा। ऑकल्ट में अभिरुचि होने वाला है, ज्ञान बढ़ने वाला है। और मिथुन का अगर बात करते हैं तो गुरु का दृष्टि इस समय को देखें तो 4 में, और स्वाभाविक बात है 6ठा में भी जा रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइड रहेगा। थोड़ा सा रोग रिपूरण के क्षेत्र में एक कंट्रोल आ जाएगा। कर्क के लिए बात करते हैं। लाभ चंद शनि है, लाभ गुरु बृहस्पति है, तो इसमें कोई बात नहीं। बकरी हो गया तो और ज़्यादा फल देंगे, और ज़्यादा धनाधन काम होगा, लेकिन चेष्टा करना पड़ेगा। बिना चेष्टा में फल, जो भी मैं फल बता रहा हूँ ये चेष्टा बली है, चेष्टा से ही मिलेगा। बकरी होने से थोड़ा सा ज़्यादा और जल्दी देंगे। बकरी होने से शुभ ग्रह अच्छे फल भी करते हैं, हाँ, लेकिन सीधा मतलब शुभ और उल्टा मतलब अशुभ, ये भी, इसको भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन अति वीर्यवान चेष्टा और बनना तो बड़े सारे आदमी के अंदर एक प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट को भी बढ़ा देता है। सिंह के लिए दशम स्थान में है तो कर्म क्षेत्र में ओवरलोड ऑफ वर्क, बहुत ज़्यादा परेशानी और स्थानांतर, और इनका दृष्टि आपके धन स्थान में आएगा तो धन में वृद्धि भी जरूर रहेगा। और आपका चतुर्थ स्थान में आएगा तो योग तो लगाएगा भूमि भवन वाहन का, लेकिन उतना बढ़िया नहीं रहेगा। बाकी ग्रहों का भी दृष्टि है। छठा स्थान में रोग रिपूरण के लेवल पे कंट्रोल करवाएगा। कन्या के लिए बात करें, आपके ऊपर दृष्टि है और गोचर आपसे भाग्यस्थान में है तो बहुत बढ़िया है। रुका हुआ पैसा मिलेगा, बड़े सारे भाग्यों में सपोर्ट मिलेगा। जो अब तक नहीं हो रहा था अब होने का बड़ा संभावना है। जो इच्छा कर रहे थे वो पूर्ति भी करवाएगा। और साथ में तृतीय स्थान में बड़े सारे नया लोगों को मिलाना और सपोर्ट का साथ काम करेगा। पंचम स्थान में ज्ञान का वृद्धि और बड़े सारे समाज से रुतबा, पैसा, मान सम्मान का वृद्धि। तुला के लिए अष्टम का चीज है। ऑकल्ट में रुचि तो बढ़ाएगा, लेकिन अष्टम में हर काम को बाधा, इधर पनौती का बाधा और उधर अष्टम का गुरु का बाधा। और जिनका किसी भी प्रकार के पास्ट टाइम में एक्सीडेंट होकर हाथ पैर टूटा है, उनका थोड़ा सा ये हीलिंग कंडीशन लेके आ रहा है। बकरी होने के कारण कुछ ज़्यादा ही गहरे अंदर तक प्रवेश कर सकते हैं ज्ञान में। वृश्चिक के लिए बात करते हैं तो सप्तम का गुरु बकरी होने के कारण थोड़ा सा फैमिली लाइफ में उथल पुथल हो सकता है। बुढ़िया आपका उल्टा समझ सकती है। दृष्टि आपके ऊपर है तो ढैया का जो अभी तक मानसिक परिस्थिति नेगेटिव चल रहा था, इधर उधर भाग फिर रहे थे, थोड़ा सा स्टेबिलिटी भी दे सकता है। और प्रयास करोगे तो बड़े सारे अच्छे लाभ भी मिल सकते हैं। बिजनेस क्षेत्र में भी कुछ रिजल्ट अच्छा दिखाई दे रहा है। धनु के लिए बात करते हैं, यहाँ बढ़िया नहीं है। अपने से छठा में जाना, रोग रिपूरण का कंट्रोल नहीं हो पाना, किसी को यूरिन इन्फेक्शन, किसी को फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम, ऋण का रिकवरी में प्रॉब्लम, शत्रु अपने आप आके घर में खड़े हैं, आपको पता नहीं है। शत्रु को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला रहेगा, लेकिन फिर भी ये इनका जो दृष्टि है आपके द्वादश और द्वितीय स्थान में होने के कारण, मकर में और वृश्चिक में होने के कारण एक प्रकार का सिस्टम कंट्रोल करके यहाँ पर रखेंगे। मकर के लिए पंचम स्थान का गोचर बड़े सारे नया सौगातों की बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ रहे हैं, और इस परिवर्तन को समझ पाओगे तो आज आगे चल के अच्छा रहेगा। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ अभी नहीं आ रहे थे वो अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले रहेंगे। जो नहीं मिल रहा था अभी वो मिलने वाला रहेगा। लेकिन एफर्ट करोगे, नया रास्ता, नया सीख, नया ज्ञान, नया सिस्टम के साथ चलोगे तभी देगा, नहीं तो नहीं दे पाएगा। लेकिन जो लोग ये प्रश्न कर रहे थे कि अब तक क्यों गुरु बृहस्पति नहीं दे रहे, मकरू वालों का क्वेश्चन था। अब देखो मजा आएगा गेम में, एक चेंजेस। मकरू के कुछ जिंदगी में तो परिवर्तन हो चुका होगा, बहुत सारे मकरुओं का, और आने वाला समय में फिर एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है।
किसी को जॉब सेक्टर में परिवर्तन हुआ होगा, किसी को बिजनेस क्षेत्र में परिवर्तन हुआ होगा, किसी को सोशल लेवल पे चेंजेस आया होगा, आ चुका होगा, और नहीं आया है तो इस बकरी काल में आना चालू होगा। और ये परिवर्तन को मैं कहूँगा स्वीकार करना, ना कि उसके अगेंस्ट में चले जाना। पकड़ लो आपके जॉब सेक्टर में कोई ट्रांसफ़र हो गया या कोई प्रमोशन हो के कहीं और जगह में आपको जाना पड़ा या नया जगह में, तो आप विरोध मत करो, एक्सेप्ट इट। आगे चल के कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है मेरे को। कुंभ के लिए बात करते हैं। चतुर्थ में बहुत अच्छा कहा गया है। 7.5 का इम्पैक्ट को कुंभ राशि वालों का 100% रोकते रोकते गुरु बृहस्पति चल रहे हैं, और गुरु भागने के बाद फिर कुंभ राशि वालों को एग्जैक्ट फीलिंग 7.5 का आएगा। तो गुरु जब तक हैं सेफ साइड में हो, लेकिन कुछ दुस्संवाद का संभावना दिखाई दे रहा है। जमीन जायदाद खरीदने का कुछ खरीद चुके हैं कुंभ वाले, और कुछ खरीदेंगे, यानी वो इम्पैक्ट अभी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, 7.5 रिलेटेड प्रोकास्टिनेशन, मेंटल डिप्रेशन, आइसोलेशन, अकेलापन, ये रहेगा। कुछ बनते बनते काम बिगड़ते हुए दिखाई दे रहा है। कोशिश मत करो संभालने के लिए, जो हो रहा है उसे होने दो। संभालने का जितना कोशिश करोगे उतना ज़्यादा बिगड़ेगा, छोड़ देना। मीन के लिए बात करते हैं तो बढ़िया नहीं होता है। कंजूसी तो बढ़ाएगा, साथ में बड़े सारे समस्याओं को खड़ा करने का दिखाई दे रहा है। हालांकि तृतीय में संभालेंगे, लेकिन इनका दृष्टि आपके सप्तम स्थान में मैटर को कंट्रोल करके रखा है। दाम्पत्य जीवन को दृष्टि हटने के बाद प्रॉब्लम देगा। गुरु बृहस्पति बकरी हो रहे हैं, इस दृष्टि वक्रत्व के काल में यहाँ पर थोड़ा सा मैटर आपके जिंदगी में उल्टा पकड़ेगा। अभी जो सुधर रहा था लगेगा वो उल्टा हो जाएगा, यानी बिगड़ने का संभावना है। आपका दृष्टि नवम स्थान में है। भाग्य का जो नॉन सपोर्ट कंडीशन था, चेष्टा करोगे तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। लाभ स्थान का भी कंडीशन है गुरु का दृष्टि, तो कुछ हद तक एक रिकवरी कंडीशन मीन राशि के 7.5 वाले कंडीशन में दिखता आ रहा है। तो ये था 12 राशि का गुरु बकरी अवस्था में कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट फल। धन्यवाद, नमस्कार।